हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास 12th की डायरेक्टिंग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव तक के बारे में पढ़ लिया था। अब बात आती है नेक्स्ट एलिमेंट जो होता है डायरेक्टिंग का, वो है लीडरशिप। फिर से वापस से याद दिला रही हूँ, हमारे 4 एलिमेंट्स होते हैं विच इज एडेड द डायरेक्टिंग आइटम विच इज मेक द डायरेक्टिंग, जो डायरेक्टिंग को बनाते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सुपरविजन, सेकेंड होता है मोटिवेशन, थर्ड होता है लीडरशिप और फोर्थ होता है कम्युनिकेशन। तो हम दोनों चीजों को हमने पढ़ लिया है, अब हम लीडरशिप के बारे में बताएंगे। तो लीडरशिप क्या मतलब होता है? लीडरशिप का मतलब सिंपली होता है कि आप एक ऐसा ह्यूमन बिहेवियर, एक ऐसा लीडर का पैटर्न जिसकी फिलॉसफी, जिसका पर्सनैलिटी, जिसकी एक्सपीरियंस, वो सब वैल्यू करें, लोग जिसे फॉलो करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वहां पर लीडर क्रिएट किए जाते हैं, लीडर्स बनाए जाते हैं, जिनको देखकर जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट काम करें और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं वो उनको फॉलो करें। जितना वो बेटर रिजल्ट दें, वो एक तरह से हम कह सकते हैं जो लीडर्स होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे राइट नाउ अभी हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारी कंट्री में अभी प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनके वर्क की वजह से इसके पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री के बारे में जान रहे हैं। तो वो क्या है, उनका इन्फ्लुएंस करना कि लोगों को हम कितना इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, कितना प्रभावित कर पा रहे हैं, जिसके उनके बिहाफ पर लोग अच्छा काम कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको काम को अच्छी तरीके से अगर वर्कर से कराना है तो उनके लिए एक लीडर बनाना पड़ेगा, और वही लीडर उन्हें मोटिवेट भी करता जाएगा और उसी को देखकर वो इन्फ्लुएंस्ड होकर अच्छे तरीके से काम भी कर पाएंगे। तो ये हमारी लीडरशिप कहलाती है। अब लीडरशिप स्टाइल की बात करते हैं, तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हमारी लीडरशिप की 3 मेन स्टाइल्स होती हैं। फर्स्ट होती है ऑटोक्रेटिक, सेकेंड होती है डेमोक्रेटिक और थर्ड होती है फ्री रेन और लेजर फायर। फर्स्ट की बात करें, ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप वो स्टाइल होती है। ऑटोक्रेटिक का मतलब लीडरशिप का कि बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, यानी जो बॉस बोल देगा वही चीज उसका सारे अपने सबऑर्डिनेट्स पे, ये लीडर मैंने मेंशन किया और यहाँ पे एस से सबऑर्डिनेट मेंशन किया कि जो भी बॉस ने बोल दिया सारे सबऑर्डिनेट को उसी को फॉलो करना है। वो जो भी पावर देगा, जिसे हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, कि सारी पावर जो है लीडर के पास है और वही लीडर डिसीजंस ले सकता है, सबऑर्डिनेट्स को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक लीडर हमारा वो जितने भी सबऑर्डिनेट्स होंगे उन सबको फॉलो करता चला जाएगा, यानी जो भी लीडर ने बताया सबऑर्डिनेट उसे फॉलो करेंगे। तो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ये हमारी कहलाती है। सेकंड होती है हमारी डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। देखिए यहाँ पे मैंने दोनों नाम मेंशन कर दिया है, इसलिए जिससे कि आपको एग्जाम में कभी कभी दूसरे नाम से पूछा जाता है तो पता होना चाहिए। ऑटोक्रेटिक को हम बॉस सेंटर्ड बोलते हैं, डेमोक्रेटिक को हम ग्रुप सेंटर्स बोलते हैं। यानी कि जब भी कोई भी काम करा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में तो लीडर सब अपने सबऑर्डिनेट से पूछेगा, सलाह लेगा, एडवाइस लेगा और उसके बिहाफ पर ही कोई काम करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड में कमी आ रही है तो वो क्या करेगा, अपने सारे सबऑर्डिनेट्स से पूछेगा कि क्या ऐसी बात हो गई, किस चीज में हमारी कमी आ रही है जिसकी वजह से हमारा मार्केट में डिमांड कम होती जा रही है। तो सारी की जितनी भी सलाह होती है उन सबको लेकर काम करना हमारी डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कहलाती है। ऑटोक्रेटिक का मतलब है, अभी इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, मार्केट में डिमांड कम हो रही तो लीडर अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले ले, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं और बाकी जो सबऑर्डिनेट है वो उसको फॉलो करे, जो भी लीडर ने बोल दिया आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेटिक में सब भी सजेशन लेते हैं। फिर थर्ड होती है फ्री रेन और लेजर फायर लीडरशिप। फ्री रेन और लेजर फायर लीडरशिप का मतलब होता है कि आपको पास अथॉरिटी है, आपके पास पूरी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीडर को सिर्फ अपना काम अच्छे तरीके से चाहिए। सबऑर्डिनेट्स उसने अपने जो पावर होती है उसको डेलीगेट कर दिया होता है और इसी डेलीगेशन के बिहाफ पर वो सबऑर्डिनेट डिसीजंस ले सकते हैं। और ऐसे में क्या होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती है, जितनी भी डिसीजंस होते हैं वो बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसी आप जो मैंने पिक्चर बना रखी है उसमें देख लो, एक लीडर है, उसने अपनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स में कर दिया, इन दोनों सबऑर्डिनेट्स में कर दिया। अब इन दोनों डेलीगेशन में बोल रही हूँ, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बोल रही हूँ, डेलीगेशन कर दिया। अब डेलीगेशन करने के बाद क्या हुआ कि इनके पास राइट है कि ये सारे इनसे कह सके, इनको सारे ऑर्डर्स दे सको, फॉलो करा सके, इनके पास राइट है कि ये वाले सबऑर्डिनेट्स को देख सके। तो हमको क्या चाहिए, हमें मेन अपने रिजल्ट से मतलब है। लीडरशिप फ्री रेन में यही होता है कि हमने पूरी आपके अथॉरिटी दे रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लो, बस डिसीजन सही होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारी हो गई लीडरशिप
स्टाइल कि कैसे हम लीडरशिप कंप्लीट करते हैं। एग्जाम में अक्सर से ये क्वेश्चंस पूछा जाता है या फिर इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो आप इस लीडरशिप के बिहाफ पे आंसर्स दे सकते हो कि आप इसमें क्वेश्चंस में और भी क्या पूछे जाते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो मैंने ये डिटेल बता दी, उसको आपको खुद से सोचना है कि क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं इन तीनों लीडरशिप स्टाइल्स के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन, जो हमारा फोर्थ एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का। मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना आप अपने आइडियाज, अपने व्यूज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी चीजों को पहुंचा नहीं सकते हो, एक दूसरे को दे नहीं सकते हो। तो ये हमारी कम्युनिकेशन कहलाती है। कम्युनिकेशन सिंपली कभी स्पोकन वर्ड से भी हो सकती है, रिटन से भी होती है, डायग्राम से भी होती है, पिक्चर से भी हो सकती है, ग्राफ से भी हो सकती है, गेस्चर से भी हो सकती है। ये सारी चीजें हमारी कम्युनिकेशन में आती है। कभी कभी कम्युनिकेशन रिटन में होता है, जो आपने देखा होगा अक्सर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नोटिस, जैसे स्कूल्स में नोटिस आती है तो रिटन कम्युनिकेशन है। कभी कभी ओरल होता है, ओरल का मतलब दो ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने आपस में बात कर ली तो वो हमारा कम्युनिकेशन। अब इसके बाद हम कम्युनिकेशन प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहला सेंडर। सेंडर का मतलब जिसने कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, उसने एक मैसेज दिया और मैसेज को इनकोडिंग कर दी। इनकोडिंग करने का मतलब होता है कि वो मैसेज या वो वर्ड्स जिससे वो अदर पार्टी को मैसेज देना होता है, जब ये मैसेज की इनकोडिंग होती है तो इसको मैसेज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब ट्रांसफर कैसे करोगे? मीडिया के थ्रू करेंगे। मीडिया के बाद इसमें डीकोडिंग होती है। डीकोडिंग का मतलब अगर आपको पता होगा तो कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 की लैंग्वेज को समझता है, तो वो मैसेज क्या हुआ हमारा इनकोडिंग और डीकोडिंग में कन्वर्ट हुआ। और इसके बाद डिकोड हुआ, मीडिया के पास गया, मैसेज इनकोड होकर डिकोड हुआ, फिर रिसीवर के पास गया और रिसीवर को उस मैसेज के थ्रू जो भी चीजें इंफॉर्मेशन मिली वो हमारी फीडबैक में आई। और ये फीडबैक किसके पास गया? वापस से सेंडर के पास, यानी कि जिसने मैसेज भेज रखा है। तो ये हमारा एक कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। अब इसमें एक और चीज है बीच में, नॉइस। अब नॉइस का क्या मतलब है? नॉइस का मतलब है जो बीच में हमारी डिस्टर्बेंस होती है, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन, डिस्टर्बेंस या इंटरप्रिटेशन होने लगता है, वो हमारे, जैसे एग्जांपल के लिए आपने कम्युनिकेशन किया लेकिन नेटवर्क इशू हो गई, नहीं हो पाई बात, आपकी पहुंच नहीं पाई, या आपने ओरल करा है कम्युनिकेशन, बीच में वो उस पर्सन को आपने इन्फॉर्मेशन दी आगे फॉरवर्ड करने के लिए, वो पर्सन बिजी हो गया, तो वो सारा हमारी नॉइजेस में आता है। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसके बाद है हमारा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, जो हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का सिंपली मतलब होता है जब हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं और हम किसी और चीजों से कोई भी मतलब नहीं रखते, वो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, यानी कि हर चीज एक सीक्वेंस और एक तरीके में होगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब वो कम्युनिकेशन जो इनफॉर्मली हो जाए। इनफॉर्मल का जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको पता होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो हम काम करने के साथ साथ आपस में पर्सनल रिलेशन क्रिएट होने की वजह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होती है वो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। कि लोगों के बारे में अच्छी जानकारी, उसके बारे में हमने बिहाफ पर काम उनको प्रोवाइड कर दिया, वो हमारी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ऐसे जो भी कम्युनिकेशन होते हैं वो हमारे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।